श्रावस्ती में चल रही प्रार्थना सभा की पाठशाला का मामला। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष कन्हैया कसौंधन ने प्रार्थना सभा के संचालक के गिरफ्तारी की मांग। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। खबर आते ही प्रशासन व एजेंसियां हरकत में आई। जांच हुई शुरू। संचालक फरार। प्रार्थना सभा संचालक मौके से फरार। पुलिस कर रही तलाश। ड्राइवर से राजा बनने की कहानी। लगातार पुलिस व अन्य एजेंसियां कर रही जांच। वहीं पर कन्हैया कसौंधन ने तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गिरफ्तारी की रखी मांग। रविवार को यहां पर जुटती थी भीड़। हर धर्म के लोग बाइबल लेकर पहुंचते थे प्रार्थना सभा में। हिंदू युवा वाहिनी ने एसडीएम को ज्ञापन देकर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। इकौना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर। श्रावस्ती जनपद में प्रार्थना सभा का आयोजन पिछले काफ़ी दिनों से हो रहा था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो अब पुलिस व मैं किसी भी धर्म के किसी भी पुस्तक को, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को कोई भी अपमानित करने का कार्य नहीं करना चाहता हूं और ना मैं इसका पक्षधर हूं। मैं अपनी बात कहता हूं, अपने सनातनियों को संदेश देता हूं कि इन सब चक्करों में ना पड़ें। यदि कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने धार्मिक कार्य कर रहा है उससे हम सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन षड्यंत्र के तहत अगर हमारे भाइयों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है। उस विरोध, उस कुकृत्यकर्ता का ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और यह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां निर्णय सही होता है फिर अपराधी चाहे जो हो उसका कोई पक्ष नहीं लेता है। यह मेरे महाराज जी की खासियत है और मुझे पक्का विश्वास है कि इसके सेंटर को, जहां ये प्रार्थना सभा बनाए हुए था, मुर्गी फार्म बना लिया, उस सबको सील किया जाए और उसकी गिरफ्तारी तो पुलिस लग गई है, योगी जी की पुलिस होनी तय है। षड्यंत्र कर रहा है वो। उसने षड्यंत्र के तहत चरणबद्ध तरीके से अशिक्षित बुजुर्ग, माताओं, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर वह सनातनी भाइयों, बहनों, माताओं को चरणबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए अग्रसर कर रहा है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, कुछ सालों पूर्व, 1 से 2 साल पहले वो ड्राइवरी करता था। एक लिटिल फ्लावर स्कूल है जो मिशनरी ही चलाती है कटरा के पास। उस मिशनरी स्कूल में वह काम कर रहा था ड्राइवरी का। उसके बाद वो पंजाब चला गया। पंजाब के बाद अभी लगभग 1 साल नहीं पूरे हुए होंगे वो आया यहाँ। आप उसका जानकारियाँ लीजिए। कई दिनों से अपने कार्यकर्ता, भगवानपुर के रहने वाले ग्रामवासियों के बीच से के कार्यकर्ता उसके पीछे लगे हुए थे। और कल जाकर आपने देखा, वीडियो सब आपके पास उपलब्ध हैं। वो केवल षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज के सनातनी महिलाओं को, अशिक्षित माताओं बहनों को स्वास्थ्य और शिक्षा का लालच देकर परिवार सहित धर्म परिवर्तन के तरफ अग्रसर कर रहा था। इसकी जानकारी संगठन को हुई। संगठन ने और मेरे नेतृत्व में आज एसडीएम महोदय को एक प्राथमिक सूचना दिया गया है। इस पे मुझे पूरा विश्वास है अपने डीएम साहब पर, अपने कप्तान साहब पर, अपने एसडीएम और अपने थाना अध्यक्ष महोदय पर कि बहुत कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और मैं आपके माध्यम से अपने जिलाधिकारी महोदय से, अपने कप्तान महोदय से यह निवेदन करूंगा, लिटिल फ्लावर स्कूल की जांच होना अति आवश्यक है। वो वहीं ड्राइवरी करता था, उसके बाद वो पंजाब गया। पंजाब में उसको कौन मिला और इतना धन उसको किसने दिया? उसके गांव में देखा गया है कि एक बहुत ही बड़ा मुर्गी का फार्म भी खोला। मैं कन्हैया कसौंधन। आपको किस प्रकरण को लेकर के यहाँ आए हैं? मेरे जिले में भगवानपुर बनकट थाना इकौना के अंतर्गत आता है। भगवानपुर बनकट ग्राम में लिटिल फ्लावर में ड्राइवरी करने वाला, लिटिल फ्लावर यहाँ एक विद्यालय है खरगौरा के पास, वहाँ पूर्व में ड्राइवरी एक करने वाला व्यक्ति पंजाब गया था। पंजाब से आने के बाद कुछ महीनों से उसने, बताइए, ड्राइवर व्यक्ति था, पंजाब से आने के बाद उसने एक बड़ा भवन बनाया भगवानपुर बनकट में। अपने
रोजगार के तमाम संसाधन ईसाई मिशनरियों से लेकर जुटाया और फिर भगवानपुर बनकट में उसने हिंदू समाज के सीधी साधी माताओं बहनों को, मेरे भाइयों को बरगलाना प्रारंभ किया। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर उनके परिवार को बरगलाना प्रारंभ किया और रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन अपने उसी भवन में करने लगा। इस समय आप कहाँ पे खड़े हैं? इस समय मैं तहसील इकौना में अपने उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। उन्हीं के माध्यम से यह एक शिकायत पत्र देने आया हूँ। वो हमारे इस तहसील के मुखिया हैं और एक मुखिया के तौर पर अपने उप जिलाधिकारी के पास अपनी शिकायत लेकर आया हूँ। तो अपने इस प्रकरण को, इस प्रकार का कोई मामला होता है तो आदमी सबसे पहले थाने जाता है, ठीक। तो आप ऐसा कुछ किए, कोई कागज वहाँ जो भी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। पहले 7 महीने पहले मैंने कहा ना कि अपने तहसील में थाना भी आता है और अपने तहसील का मुखिया अपने उप जिलाधिकारी होते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने उप जिलाधिकारी के पास ये शिकायत लाया। धन्यवाद।